कल तुम लोगों को वर्ण विचार पढ़ाए थे। आज की घंटे में तुम लोगों को संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। तो संधि संधि विच्छेद सम जोड़ भी होता है। संधि शब्द में सम उपसर्ग है। संधि शब्द में सम उपसर्ग है। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, संजोग करना, तथा संबंध स्थापित करना होता है। संधि का इंग्लिश 2 होता है। संधि का अंग्रेजी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एलियंस, दूसरा ज्वाइनिंग। एलियंस इस अर्थ में होता है कि जब दो वर्ण को जोड़ेंगे, दोस्ती कायम करेंगे, शाखा संबंध स्थापित करेंगे, या दो आदमी बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होते हैं तो दोनों में शांति कायम करेंगे, तो उस अर्थ में भी संधि का अर्थ एलियंस होता है। तो आप लोगों को संधि में वर्ण का संयोग करना है, तो वर्ण के संयोग करने के अर्थ में संधि का अर्थ एलियन से लेना है। एलियन से लेना है। ज्वाइनिंग का काम, ज्वाइनिंग का अर्थ है जब दो लोहा के छड़ को, लकड़ी के टुकड़ा को, दो ईंट के टुकड़े को हम जोड़ने का काम करेंगे, तो उस अर्थ में जो है उसका अर्थ ज्वाइनिंग हो जाता है। वो भी संधि है और वर्ण को भी जोड़ने का अर्थ भी होता है, वो भी संधि होता है। अब संधि का परिभाषा वैसे आम तौर में साधारण रूप से सभी लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग करने से जो विकार उत्पन्न होता है, या दोनों वर्ण को जोड़ने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे संधि कहते हैं। और इसी का थोड़ा मानक रूप में अगर लिया जाएगा तो 2 अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकृति होती है उसे संधि कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में जैसे रमेश शब्द है, तो रमेश शब्द को हम 2 पार्ट करेंगे।
तो रमा जोड़ ईसा होता है। तो रमा शब्द में रमा में आ तथा ईसा में दीर्घई। तो आ तथा दीर्घई के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है तो रमेश शब्द बनता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आ और दीर्घई से ए मात्रा बनता है। आ और दीर्घई से ए मात्रा बनता है। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान में जब दो वस्तु या दो यौगिक जो हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ठीक उसी रूप में जो है, जो दो वर्णों को जब जोड़ेंगे तो एक नया वर्ण का निर्माण होता है। जैसा कि रमेश में आ और दीर्घई को जोड़ने के बाद ए मात्रा का निर्माण हुआ है, तो रमेश शब्द जो बन गया है। तो अब इसको हम मानक रूप में रमा जोड़ ईसा रमेशा विद्या जो आलया विद्यालय सूर्य जोर उदया सूर्योदया वी जोर आकर्णम व्याकरणम इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न वर्णों के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण की उत्पत्ति होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण का निर्माण होता है। जैसा कि रमेश में रमा जो इस से आ तथा इस दीर्घई से ए बनता है। विद्यालय में आ तथा आ से आ बना। सूर्योदय में अ तथा हरस उ से ओ बना। और व्याकरण में हरस इ तथा आ से या बना। अगर इसको अच्छी तरह से समझना चाहोगे कि व्याकरण में कैसे हरस इ तथा आ से या कैसे बन गया, तो इसके लिए वर्ण विश्लेषण करना पड़ेगा। दोनों प्रश्न को बताइए तो कैसे। हाँ, तो कौन को बताइए तो कैसे सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनोगे। व्याकरण का संधि विच्छेद वि जोर आकर्णम तो मतलब व्याकरणम बराबर वि जोर आकर्णम हुआ।
व्याकरणम का वर्ण विश्लेषण वो हलंत यो हलंत जो आ को हलंत जो अ रो हलंत जो अ नो हलंत जोर अ जोर मो हलंत। ये वर्ण विश्लेषण हुआ व्याकरणम का। अब व्याकरणम बराबर ही होता है वी जोर आकरणम। तो वो हलंत जोर हरसु ई जोर आ जोर को हलंत जोर अ जोर रो हलंत जोर अ जोर नो हलंत जोर अ जोर मो हलंत। अब दोनों में हम अगर कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन जब बराबर की बात है तो कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरिजन में मिलाएंगे कि किस वर्ण से कौन वर्ण बना है। तो वो हलंत से वो हलंत बना, यो हलंत से यो हलंत, आ से आ बना, को हलंत से को हलंत बना, अ से अ हुआ, रो से रो हुआ, अ से अ हुआ, नो से नो हलंत हुआ, अ से अ हुआ, मो से मो हलंत हुआ। अब इसमें हम देखते हैं कि यो हलंत से यानी हरस और ई से यो हलंत बना है, हरस और ई से यो हलंत बना है। तो यही हरस और ई तथा आ जब संयोग किया गया तो हरस ई का यो हलंत हुआ, आ जोड़ने पर या हो गया। तो यही हुआ एक नया वर्ण का निर्माण करना। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे व्याकरण का समझाए ना, तो वर्ण विश्लेषण का दूसरा उदाहरण देकर समझा दीजिए दूसरा। ठीक है बच्चों, व्याकरण में संधि का दूसरा उदाहरण जो है वर्ण विश्लेषण द्वारा समझा रहा हूँ, तुम लोग शांति से सुनोगे। जैसा कि स्वागतम, स्वागतम एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद सु जोर आगतम होता है। अब सवाल उठता है कि स्वागतम में वाह है और इसका संधि विच्छेद में हरस उ आगतम है, तो वाह कैसे बन गया? इसके लिए वर्ण विश्लेषण के द्वारा तुम लोग मैं समझा रहा हूँ कि स्वागतम का वर्ण विश्लेषण स्व हलंत जोर व हलंत जोर आ जोर गो हलंत जोर अ जोर तो हलंत जोर अ जोर मो हलंत होता है। माने स्वागतम का ऐसे हुआ स्व हलंत जोर वो हलंत जोर आ जोर गो हलंत जोर अ जोर तो हलंत जोर अ जोर मो हलंत। अब जो है ठीक इसके दाएं ओर जो बना हुआ है सु जोर आगतम, इसका वर्ण विश्लेषण जो होता है स्व हलंत जोर हरस उ जोर आ जोर गो हलंत जोर अ जोर तो हलंत जोर अ जोर मो हलंत। अब इसमें कंपैरिजन करना है कि किस वर्ण से कौन वर्ण बना है। तो इसमें हम देखते हैं कि मो हलंत और मो हलंत दोनों पक्ष में है, अ दोनों पक्ष में है, तो हलंत दोनों पक्ष में है, अ दोनों पक्ष में है, गो दोनों पक्ष में है। इधर से देखते हैं कि स्व हलंत भी दोनों पक्ष में है। अब बच गया है वह मतलब बाएं ओर बच गया है वो हलंत जोर आ, और इधर बच गया है हरस उ जोर आ। तो वो हलंत जो आ बराबर हुआ वाह, और इधर हो गया बाएं दाएं पक्ष में हो बच गया है हरस उ जोर आ। ऐसा संधि में एक नियम है कि यदि प्रथम पक्ष के अंत में हरस उ रहता है और द्वितीय पक्ष के शुरू में हरस उ से भिन्न कोई वर्ण रहता है, हरस उ हरस ई
री तथा लिरी से भिन्न कोई शब्द रहता है, कोई वर्ण रहता है, तो हरस उ का क्या बनता है, वो हलंत बन जाता है। हरस ई का यह हलंत बन जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हरस उ का वो हलंत, और यही वो हलंत में आ जोड़ने पर वाह बन जाता है, जैसा कि स्वागत में है। ठीक, तो दिक्कत है ना। तो इसी प्रकार से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वर्ण, दो वर्ण को जोड़ने से नया वर्ण बनता है और जो है शब्द का निर्माण होता है। अब आप लोगों को संधि का जो है 3 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इसमें आप लोगों को स्वर संधि पहले पढ़ना है। तो स्वर संधि का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी प्रथम पद के अंत में स्वर वर्ण रहेगा और दूसरे पद के शुरू में भी स्वर वर्ण रहेगा। दोनों स्वर वर्ण के संयोग करने से, जोड़ने से जो नया वर्ण बनता है तो वह हुआ स्वर संधि। जैसे सूर्योदय में 2 पद है, सूर्य तथा उदय। कहने का मतलब यह हुआ कि सूर्योदय का संधि से होता है सूर्य जोड़ उदय होता है, सूर्य जोड़ उदय होता है। अब सूर्य में सूर्य शब्द के अंत में ओ है, ओ तथा उदय शब्द के शुरू में हरसु है। तो हरसु, तो ओ तथा हरसु के मेल से ओ शब्द, ओ स्वर वर्ण का निर्माण होता है।